भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों का विकास कर रहा है। इसे लेकर कई सारे खबरें आ चुकी हैं और इस बात की भी पूरी संभावना है कि 2025 तक भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज अपनी पहली उड़ान भी भरेगा। लेकिन अब यह तय हो गया है कि भारत ना तो रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज सुखोई 57 को खरीदेगा और न ही भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के विकास के लिए रूस के लड़ाकू जहाजों की इंजन टेक्नोलॉजी लेगा। दरअसल भारत ने फ्रांस और अमेरिकी मॉडल के आधार पर अपने लड़ाकू जहाजों के इंजन को विकसित करने का फैसला किया है। वैसे तो भारत का इंजन पूरी तरह से स्वदेशी होगा, लेकिन फ्रांस और अमेरिकी लड़ाकू जहाजों की इंजन टेक्नोलॉजी से प्रेरित होगा। वहीं डिफेंस मैगजीन का दावा है कि चीन को इस बात की चिंता है कि भारत से पहले चीन ने लड़ाकू जहाजों को बनाने की शुरुआत की, लेकिन कहीं न कहीं भारत लड़ाकू जहाजों की टेक्नोलॉजी में चीन से आगे निकल सकता है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस की टेक्नोलॉजी हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जबकि चीन अभी भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के इंजन को लेकर परेशान है। चीन अपने अगले एडवांस लड़ाकू जहाज शेनयांग FC-31, जिसे J-31 या फिर J-35 के नाम से भी जाना जाता है, उसके विकास पर भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अभी भी चीन के सामने वही समस्या है। चीन अपने लड़ाकू जहाजों के इंजन की समस्या को सुलझा नहीं पाया है। डिफेंस मैगजीन के मुताबिक भारत अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों को खरीदेगा, इस बात की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब तक भारत अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की डील करेगा और उसकी आपूर्ति में जितना समय लगेगा, उतने ही लागत और समय में भारत का अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज तैयार हो जाएगा। वैसे मोदी सरकार की रणनीति से साफ है कि भारत भविष्य में अपने ही हथियारों पर भरोसा करेगा और अपने ही हथियारों से युद्ध भी करेगा। हालांकि वर्तमान में भारत अपने लड़ाकू जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से लड़ाकू जहाजों का सौदा करेगा, इस बात को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और भारत की यह कोशिश पूरी तरह से चीन को हैरान करने वाली है। वहीं रूस के सुखोई 57 के लिए भी भारत की तरफ से रूस को बड़ा झटका माना जा सकता है।